अगर कोई आपकी जमीन पे इलीगल कब्जा कर ले और फिर आप सालों साल कोर्ट में केस लड़े और जब फैसला आता है तो कोर्ट बोले कि हाँ कब्जा गलत तो है लेकिन इसके बदले इसको भी कुछ दे दो क्योंकि ये बहुत सालों से इसने कब्जा करके रखा था, तो फिर ये जो गलत हुआ था उसको मतलब और एक तरह से इनाम नहीं मिल रहा है। कब्जा करने वाले को डर किस बात का रहेगा। भारत में आज एक अजीब तरह का कल्चर क्रिएट हो रहा है और ये एक संकट है। संकट कब्जा करने का नहीं है, इस कब्जे के बदले में जो इनाम मिल रहा है वो एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। राम मंदिर के केस में कोर्ट ने माना कि मंदिर को तोड़ करके ढांचा बनाया गया था। जमीन हिंदू पक्ष को मिल गई लेकिन साथ में मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन भी दे गई। अब मध्य प्रदेश के भोजशाला मामले में भी ऐसा ही हुआ है। कोर्ट में ये साबित हो गया है कि भोजशाला हिंदुओं का पूजा स्थल था, यहाँ पे सरस्वती माता की पूजा की जाती है और उसे राजा भोज ने बनवाया था। लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष चाहे तो इसके बदले राज्य सरकार से जमीन की मांग कहीं और कर सके। ये करने की क्या जरूरत, मतलब संदेश क्या जा रहा है इससे। गलत करो और पकड़े गए तो भी आपको कुछ न कुछ मिल ही जाए और यही मानसिकता हर जगह दिखने भी लगी। आपने देखा होगा पहाड़ों में, जंगलों में या अन्य दुर्गम स्थानों पे कहीं पे मजार या मस्जिद बनती हुई दिखाई दे रही है। ये दुर्गम स्थानों पे इसलिए बनाई जा रही है ताकि बहुत सालों तक एक तो लोगों को पता न चले और जब पता चले तो आप कह सको कि ये आज से थोड़े है, ये तो 10 साल से है। और जब किसी ने 10 साल पहले भी नहीं देखा तो उसको आप फिर 50 साल पुरानी बोल दो और फिर बाद में उसके बदले केस लड़ो और केस अगर आप हार भी गए तो भी बदले में कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। ऐसा ही मैं दिल्ली में भी देखता हूँ जो झुग्गी कल्चर है। पहले आप ओवरब्रिज के नीचे, रेलवे ट्रैक के किनारे जाकर के झुग्गी बनाओ, बाद में जब सरकार को डेवलपमेंट कार्य करने होंगे तो इन झुग्गियों को हटाने की जरूरत पड़ेगी। तब कोई न कोई राजनीतिक पार्टी का नेता, कोई एक्टिविस्ट ये मैटर लेकर के कोर्ट में जाएगा और फिर कोर्ट बोलेगी कि अब ये लोग जब सालों से यहाँ पे रह रहे हैं तो इनको आप यहाँ से हटा दोगे तो कहाँ जाएंगे बेचारे, तो इनको उसके बदले में घर दे दो। एक आम आदमी पूरी जिंदगी भर कमाई करके भी दिल्ली जैसी जगह पे अपना घर नहीं ले पाता, लेकिन अवैध तरीके से कहीं पे अगर आप झुग्गी बना करके रह रहे हो और वो झुग्गी अगर सरकार को किसी तरह से हटानी पड़ रही है तो उसके बदले में आपको एक नया घर मिल जाएगा। और बहुत सारे केसेस में तो ये भी देखा गया है कि जो मकान इन झुग्गियों के बदले में लोगों को रहने के लिए मिले हैं उन मकानों को किराए पे चढ़ा करके कहीं और जाकर के झुग्गी डाल लेते हैं, यानी एक दूसरे घर की तैयारी में लग जाते हैं। आप इस पे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद।